मेरा नाम जाहिदा है। मेरी अम्मा रुखसाना और मैं अकेले एक छोटे से घर में रहते थे। अम्मा ने अब्बा के इंतकाल के बाद यानी अब्बा के चले जाने के बाद मुझे अकेले पाला पोसा। अम्मा दिन में लोगों के घरों में काम करती और मुझे 2 वक्त का खाना खिलाती। अम्मा मुझे हर वक्त दुपट्टा ओढ़े रखने की सलाह देती और मुझे कहती कि दुपट्टा ओढ़े रखा कर। कहती हैं कि अल्लाह नाराज होता है। आज तक कभी मैंने अम्मा की बात से इनखराफ ना किया यानी उनकी बात को रद्द नहीं किया। अम्मा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। अम्मा छोटी उम्र से ही मुझे एक शीशी से कुछ मादा निकाल कर पिला देती थी और फिर उस शीशी को अलमारी में रख कर बड़ा सा ताला लगा देती और मुझे सख्ती से मना करती कि मेरे बगैर कभी इस शीशी को हाथ मत लगाना, वरना अपनी माँ का मरा मुंह देखोगी। ये दवाई की आदत बहुत पुख्ता हो गई थी। मुझे इस कड़वी सी दवाई से सख्त चिढ़ थी। मैं अम्मा को मना करती कि मुझे ये दवाई नहीं पीनी। अम्मा जैसे ही शीशी से निकाल कर वह दवाई मुझे पिलाती तो मुझे फौरन ही नींद आ जाती और जब मैं उठती तो मुझे अपने जिस्म पर चींटियां से रेंगती महसूस होती थी। जब मैं पूछती तो अम्मा मुझे कहती कि ये ताकत की दवाई है जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी, पर मैं तंग आ चुकी थी और रोज रोज के झंझट से उकता गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा मुझे उसमें से क्या पिलाती हैं और क्यों पिलाती हैं। आखिर उस दवाई में ऐसा क्या है और रोज रोज अम्मा मुझे वो दवाई क्यों पिलाती है जिससे मुझे बाद में ताकत की बजाय कमजोरी लगती और ऐसा लगता है जैसे बदन पर चींटियां रेंग रही हैं। झुंझुनाहट महसूस होती थी। अब मैं इन रोज रोज के झंझटों से तंग आ गई थी। मैं अम्मा से कहती भी थी कि अम्मा मुझे दवाई नहीं पीनी, तो वो मुझे जबरदस्ती दवाई पिला देती थी, बहला फुसला कर या फिर प्यार से या फिर डांट कर। आज भी रोज की ही तरह मुझे शीशी हाथ में थामे पिलाने के लिए अम्मी चली आईं, पर मैंने शीशी देखते ही अम्मा को पीने से इनकार कर दिया। मैंने कहा अम्मा मैं ये जबरदस्ती नहीं पीऊंगी। अम्मा ने जबरदस्ती मेरे मुंह में वो दवा डाल दी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर इस दवा में ऐसा है क्या और ये क्यों चाहती है कि मैं ये दवा पी लूं और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है तो मेरे साथ क्या होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी सगी माँ भी मुझे नहीं समझ पा रही है। मैं चीखते हुए बोलने लगी कि अम्मा आप मुझे क्यों नहीं समझती, मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कौन सा दूसरी कमजोरी है जो आप ये दवा देती रहती हो और मुझे इससे ताकत के बजाय और कमजोरी लगती है। अम्मा आखिर आप मुझे ये दवा देती ही क्यों है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों देती हो मुझे ये दवा, ये जहर से कड़वी दवा क्यों देती हो मुझे। मैं कहते ही रोने लगी, पर अम्मा मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही बाहर चली गई। मैं खूब रोई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि वह मेरी इस रोज रोज के अजाब से जान छुड़ा दे, या तो मुझे मौत दे दे या मुझे मालूम पड़े कि आखिर ये दवा मुझे क्यों पिलाई जाती है। अम्मा जहाँ काम करती थी वह मालकिन बहुत दयालु थी, बहुत रहम दिल थी और हम पर हमेशा रहम की नज़र से ही देखा करती थी और हर बार जब कभी ज़रूरत पड़ती वह अम्मा की मदद लाजमी करती थी। एक दिन वह अम्मा के काम पर न जाने की वजह से घर आ गईं तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी कौन हो तुम। मैंने फिर उनको अम्मा के बारे में बताया तो वह हैरतज़दा सी मुझे देखने लगी और बोली माशाअल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो बेटा, बिल्कुल नाजुक सी हो। मैं उनकी तारीफ पर खुश हो गई थी। अम्मा की नज़र उन पर पड़ी तो उनकी रंगत जर्द पड़ गई। अम्मा ने मुझे गुस्से से झड़क दिया और फौरन अंदर जाने का कहा। मैं जल्दी से अंदर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, लेकिन मेरे जहन में सवालात उठने लगे थे, तरह तरह के सवालात जो मुझे अब परेशान करने लगे थे कि अम्मा ने मुझे इस तरह धुतकार कर क्यों भगाया और क्यों मुझे अंदर भेज दिया, क्यों उनसे मिलने नहीं दिया। जहन में ढेर सारे सवालात थे जिनका फिलहाल कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था, ना ही मेरे पास इतने सोचने की क्षमता थी कि मैं इन जवाबों का कोई निशान ढूंढ सकूं। अम्मा ने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे मालकिन के सामने जाने से रोका। इनका रवैया मेरे लिए बाइस से हैरत था। मैं अफसुर्दा सी अपने कमरे में बैठी थी जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और अम्मा अंदर आई। अम्मा मुझ पर गुस्से से चीखने लगी कि आखिर क्या ज़रूरत थी तुझे मालकिन के सामने आने की, बेवकूफ़, क्यों मेरी बात नहीं सुनती तू। अम्मा ने मुझे खूब डांट लगाई, खूब चिल्लाया,
मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा आखिर मुझे चिल्ला क्यों रही है और मैंने ऐसा क्या कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये उनकी मालकिन है। उसके बाद मैं कभी भी अम्मा के खिलाफ नहीं गई। अम्मा ने मुझे आज दवाई दोबारा पिलाई। दवाई पीते ही मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में टाइम देखा जो 7 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी, यानी 7 से ज्यादा वक्त हो चुका था। मैं आंखें मलती देखने लगी कि कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई में मगरिब के बाद तक सोती रही हूं मैं, पर कैसे? ये यकीनन इस दवाई की वजह से ही हुआ था। मैं हाथों में अपना सर थाम कर बैठ गई। क्या हो रहा था ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ये सब मेरी समझ से बाहर था। अम्मा के रवैये ने, उनकी हरकतों ने मेरा दिल और दिमाग बुरी तरह से मुतासिर कर दिया था। अम्मा की दवाई पिलाने वाली बात मेरी समझ से बाहर हो चुकी थी। आखिर मुझे रोज रोज कड़वी सी दवाई पिलाने के पीछे उनका मकसद क्या था? क्यों कर रही थी वो ऐसा? आखिर क्या था इन सब के पीछे? इन सब बातों के पीछे क्या राज पोशीदा था? ये जानना था मुझे। अब मैं बहुत परेशान सी रहने लगी कि कैसे इस शीशे के राज का पता लगाऊं। क्या करूं कि सबके सामने आ जाए ये राज। मैं अगर अम्मा से पूछती तो हमेशा की तरह मुकर जाती। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। किसी भी तरह इस बोतल के राज तक पहुंचना था। मैंने 1-2 बार अम्मा की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाकर इस शीशी को खूब तलाशा, लेकिन कहीं पर भी मुझे कुछ ना मिल सका। ना ही वो शीशी मिली, ना ही कोई सुराग। अलमारी को खोलने की भी मैं काफी बार कोशिश कर चुकी थी, पर कुछ हासिल ना हो सका था। मेरी सोचें अम्मा के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। अम्मा काम से घर आई तो कहने लगी, मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम्हें दवा देनी है। पर मैं अपनी जगह से ना हिली। अम्मा ने मुड़कर देखा और गुस्से से बोली कि जाहिदा, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही तुमको क्या? चलो मेरे साथ, तुम्हें दवाई पिलानी है। वैसे ही इतना वक्त हो गया है, मुझे और भी काम है। अब यही काम नहीं है तुम्हारा सिर्फ। मैं मरे मरे कदमों से उनके पीछे चली आई और अम्मा ने मेरे सामने अपने गले में डोरी बंधी हुई चाबी से अलमारी का ताला खोला और उसमें से वह शीशी निकालकर मुझे दवाई पिलाने लगी। मैं इनकार करना चाहती थी, लेकिन यह बात भी जानती थी कि मेरी किसी बात का अम्मा पर कोई असर ना होगा, उल्टा मुझे ही डांट सुनने को मिलेगी। मैंने जहर मार के जल्दी से वह दवाई पी ली और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी कि ये सब आखिर मेरा कसूर ही क्या है? इन सब में मेरा कसूर क्या था जो मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही थी? उस वक्त मैं आजियत की इंतहा पर थी। सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे वह जहर जैसी दवा पिलाने के पीछे अम्मा का क्या राज पोशीदा है। क्यों कर रही हैं वो इतने सालों से ये सब मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा था वह ये सब क्यों नहीं चाहती कि सबसे मिलकर रहूं। मैं खूबसूरत थी, हर तरह से एक मुकम्मल लड़की थी। क्या कमी थी मुझ में आखिर? मैं सब सोचती कब नींद की वादियों में गई, मुझे महसूस ना हुआ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।